अस्सलाम वालेकुम। वेदर वाले में खुश आमदीद। आज तारीख है 11 जून 2024। तो पिछला जो एक हफ़्ता गुजरा है बड़ा गैर यकीनी मौसम था। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आंधियाँ चल रही थी, कहीं अच्छी बारिश हो रही थी, कहीं हल्की फुल्की बारिश थी, कहीं पे सिर्फ आंधी चली है। और टेम्परेचर बेहतर रहे हैं पिछले एक हफ्ते में और हीट वेव नहीं थी। जबकि जून का महीना है तो गर्मी तो वैसे मुल्क के तमाम इलाकों में है ही। तो अगले एक हफ्ता कैसा रहेगा, क्या मौसम होगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आज बात करते हैं हम सूबा सिंध की। तो सूबा सिंध में सबसे पहले बात होगी कराची की और हैदराबाद रीजन की और जो ज़ेरी सिंध है। तो कराची में जो है अब समुद्री हवाएं बहाल हो चुकी हैं। जो शदीद हीट वेव थी मई के आखिर में, जून के शुरू में, वो अब उसका सिलसिला कम हो चुका है। बड़ी अच्छी हवाएं चल रही हैं, समुद्री हवाएं, और समुद्री बादलों का आना जाना भी लगा हुआ है। तो कराची में अगले एक हफ्ते के दौरान मौसम ऐसा ही रहेगा, खुश्क होगा, समुद्री हवाएं चलती रहेंगी और टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं, मामूल से टेम्परेचर कम रहेंगे। और फिलहाल कराची में बारिश के इम्कानात कम लग रहे हैं, जबकि आंधी वगैरह आ सकती है ईद के अराउंड डेज़ में। बारिश के इम्कानात कम है। इसी तरह ज़ेरी सिंध के इलाके हैं, थर पारकर रीजन हो गया, बदीन ठट्ठा के इलाके हो गए, टंडोब गुलाम हो गया, मीरपुर ख़ास डिवीज़न हो गया। तो इन इलाकों में भी मौसम जो है, समुद्री हवाएं यहाँ भी चल रही हैं और मौसम यहाँ पे खुश्क ही रहेगा अगले 7 दिनों के दौरान, और बारिश के इम्कानात इन इलाकों में कम है। कुछ बात करते हैं जामशोरों के एरियाज़ की, हैदराबाद के मगरब के इलाके, कोटरी के इलाकों की, इसके अलावा साथ जोही और दादू के इलाकों की, सेहवन के इलाकों की, जो केतर के साथ सारे इलाके हैं। तो इन इलाकों में मौसम जो है पिछले हफ्ते डिस्टर्ब रहा है, काफ़ी बारिशें यहाँ हो चुकी हैं और कुछ इलाकों में आंधी बड़ी शदीद आई है। इन इलाकों में अगले एक हफ्ते के दौरान फ़िलहाल 1-2 दिन जो है मौसम खुश्क ही रहेगा। इस हफ्ते के आखिर में इन इलाकों में डेवलपमेंट हो सकती है, जिससे यहाँ पे शाम के औकात में बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। इसके बाद बात करते हैं, हम थोड़ा शुमाल की तरफ चलते हैं। सिंध में सखर रीजन की बात करते हैं, जिसमें पट एदन के इलाके शामिल हैं, और हमारे पास ढेरकी के इलाके शामिल हैं, घोटकी के इलाके हैं, उबाड़ों के इलाके हैं, मीरपुर मुथेलो है, साथ ही जैकबाबाद का रीजन है, और फिर लाड़काना के इलाके हैं। इसके अलावा फिर सेंट्रल सिंध में नवाबशाह की रीजन है, नौशहर फ़िरोज़ है, मोरो है, सकरंड है। मशरक़ में हमारे पास सांगड़ के इलाके हैं, और फिर थोड़ा शुमाल में खैरपुर मेर्स है। तो इन इलाकों में मौसम खुश्क ही रहेगा अगले 7 दिनों के दौरान। टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन टेम्परेचर जो इन इलाकों में मामूल के मुताबिक रहेगा। गर्मी होगी, लेकिन किसी किस्म की ज़्यादा 5 डिग्री अबव नॉर्मल या इस तरह की सिचुएशन नहीं होगी। कोई हीट वेव इन इलाकों में नहीं होगी। मामूल के मुताबिक जून के दर्जा जो होंगे यहाँ पे वो होंगे, और बारिशों के इम्कानात इन इलाकों में कम है। अलबत्ता आंधी वगैरह आ सकती है इन इलाकों में इस वीकेंड पे या ईद के करीब के दिनों में। अब कुछ बात करते हैं बलोचिस्तान की। तो बलोचिस्तान में सबसे पहले बात करते हैं बारखान रीजन की, जोब डिवीज़न की, शेरानी की, इसके अलावा साथ मिजरी घर की और खोलू की, रखनी की, इन इलाकों की। तो यहाँ पर भी पिछले हफ्ते में डेवलपमेंट्स होती रही हैं, बारिश भी होती रही और यहाँ पे टेम्परेचर नामामूल से थोड़ा कम है। आने वाले एक हफ्ते में आज भी यहाँ बादल बन रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ बादल बनेंगे ईद तक, और यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हैं जारी रहेंगी। गरज चमक के साथ आंधी आएगी, कभी कभी किसी इलाके में बारिश हो जाएगी, किसी इलाके में मौसम खुश्क ही रहेगा, जबकि टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहेंगे। हीट वेव का यहाँ भी कोई खदशा नहीं है। बलूचिस्तान के जो हमारे मैदानी इलाके हैं, जो सिब्बी डिवीज़न है और सिब्बी के इलाके, कच्ची के इलाके, इसके अलावा साथ ही जनूब में नसीराबाद के इलाके, झलमक्सी के इलाके, कंबर के और शादात कोट के इलाके। तो इन इलाकों में भी मौसम जो है वो गर्म होगा, मामूल के मुताबिक गर्मी होगी, और इन इलाकों में आंधी वगैरह चल सकती है। इस हफ्ते के आखिर में कोई खातिर खा बारिश के यहाँ इम्कानात नहीं लग रहे। बलूचिस्तान के जो जनूबी इलाके हैं, जिसमें ख़ासकर जो जनूब मशरक़ में थोड़ा है, या जनूब के कराची के साथ लसबेला का ज़िला है, यहाँ पर जो है तकरीबन अगले 7 दिनों के दौरान रोज़ाना के बुनियाद पर बादल बनेंगे और यहाँ पे गरज चमक के साथ बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। अगले 7 दिनों के दौरान ईद पर भी यहाँ बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। इस तरह अवारान के इलाके हैं, वहाँ पर भी अगले 2-3 दिन बादल बनते रहेंगे और वहाँ भी बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। गवादर की पट्टी और माड़ा की, पसनी की, यहाँ पे मौसम खुश्क रहेगा, समुद्री हवाएं चलेंगी, यहाँ पर बारिश के इम्कानात मौजूद नहीं हैं। दलबंदीन के इलाके, इसके अलावा नोकुंडी के इलाके, चागी के इलाके और साथ नोशकी के इलाके, इन इलाकों में खारान के इलाके, इन इलाकों में मौसम जो है वो खुश्की रहेगा और यहाँ गर्मी की शिद्दत जो है वो मामूल के मुताबिक रहेगी। जून का महीना है तो गर्मी तो होगी। कोयटा के बात करते हैं, कोयटा और कल्लात और खुजदार रीजन की। खुजदार और कल्लात रीजन में रोज़ाना की बुनियाद पर बादल बनेंगे और वहाँ पर जो है एक्टिविटीज़ जारी रहेंगी, कहीं बारिश, कहीं धूप, कहीं पर आंधी। कोयटा हो गया, शुमाल में चमन के इलाके, कुला सैफुल्ला के इलाके, लोरा लई डिवीज़न
तो इन इलाकों में फ़िलहाल बारिश के इम्कान नहीं है। ईद के करीब यहाँ पर बारिश हो सकती है। बलूचिस्तान कवर हो गया, तो अब इसके बाद बात कर लेते हैं पंजाब की। तो पंजाब में सबसे पहले बात करेंगे पोटोहार की। तो पोटोहार में पिछले हफ्ता जो था काफ़ी एक्टिव था वेदर के लिहाज से, टेम्परेचर नॉर्मल रहे हैं। फिर से आहिस्ता आहिस्ता गर्मी बढ़ना शुरू हो गई है। पोटोहार के एरिया अटक, झेलम, चकवार, रावलपिंडी, मरी के इलाके, इस्लामाबाद भी इसमें शामिल है, और पिंड नादन खान के इलाके, सुहावा, दीना, झेलम के, तलागंग के इलाके, गुजर खान के इलाके। तो इन इलाकों में जो मौसम है वो एक दो दिन अब गर्म रहेगा। यहाँ पे जुमरात से जो है बादल बनना शुरू हो जाएंगे कुछ महदूद इलाकों में। फिर जुमे को यहाँ पे एक अच्छी बारिश पोटोहार के इलाकों में हो सकती है, और फिर सैटरडे संडे तो इम्कानात कम है। फिर ईद पर इंशाल्लाह, ईद के पहले दिन भी कुछ महदूद मकामात पर, और ईद के इंशाल्लाह दूसरे दिन यहाँ पे अच्छी बारिश होगी, दूसरे तीसरे दिन। तो पोटोहार में जो है नॉर्मल वेदर रहेगा, टेम्परेचर जो है वो मामूल से थोड़ा सा कम ही रहेगा, और जून का महीना है, गर्मी तो होगी। इसके बाद जो गुजरांवाला डिवीज़न है और साथ सरगोदा डिवीज़न है। सरगोदा डिवीज़न के इलाके मियांवाली के इलाके हैं, खुशाब के, जोहराबाद के, सुनसकेसर के कुछ इलाके आ जाते हैं, और सरगोदा बजाते खुद कोट मोमिन के इलाके, साहिवाल जो छोटा साहिवाल जिसको कहते हैं उसके इलाके, साथ बखर के और मनकेरा के इलाके जहाँ पे चने की फसल होती है। तो इन इलाकों में भी मौसम जो है वो खुश्की है। लोकल डेवलपमेंट हो सकती है नूरपुर थल के रीजन में जो सहरा है वहाँ पर अगले दिनों में आने वाले ये थर्सडे से, फिर वीकेंड में भी यहाँ डेवलपमेंट हो सकती है, और फिर ईद के दूसरे तीसरे दिन भी यहाँ पे बारिशों के इम्कान मौजूद हैं। टेम्परेचर जो होगा मामूल के मुताबिक रहेंगे, हब्स की शिद्दत यहाँ ज़्यादा रहेगी। गुजरांवाला डिवीज़न की बात करें, गुजरांवाला सिटी खुद और संबड़ियाल के इलाके, डस्का के, सियालकोट के, गुजरात के, मंडी भावुद्दीन के, हाफजाबाद के, जलालपुर भटियाँ के, पिंडी भटियाँ के, मलकवाल के, फालिया के, इन इलाकों में शेखू, और इन इलाकों में जो है वो फ्राइडे को, अराउंड फ्राइडे यहाँ पे भी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, और महदूद इलाकों में यहाँ बारिश होगी। वीकेंड खुश्की रहेगा, यहाँ पे नमी की जो शिद्दत है वो बढ़ सकती है, हब्स बढ़ेगी इन इलाकों में, और ईद पर इन इलाकों में भी बारिशों के इम्कान मौजूद हैं। लाहौर डिवीज़न और फैसलाबाद डिवीज़न की बात करते हैं। लाहौर में लाहौर शामिल है, शेखुपुरा, ननकाना साहिब, और फैसलाबाद को साथ साहिवाल के रीजन, गोजरा के इलाके, झंग के इलाके, तो ये जो इलाके हैं, और ओकाड़ा, देपालपुर, हवेली, लखा और पाक पतन के इलाके, साथ बहावल नगर के इलाके, इन इलाकों में जो है मौसम खुश्की है। गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी इन इलाकों में, लेकिन मामूल के मुताबिक गर्मी होगी, हीट वेव इधर भी नहीं होगी। और यहाँ पर जो जुमे वाले दिन है महदूद, बहुत महदूद इलाकों में बारिश हो सकती है इन इलाकों में, और फिर ईद वाले दिनों में यहाँ बारिश के इम्कान मौजूद हैं। अब जनूबी पंजाब की तरफ रुख करते हैं। तो जनूबी पंजाब, विहाड़ी ज़िला जो जनूबी पंजाब का स्टार्टिंग पॉइंट है, विहाड़ी, खानेवाल के अजला, और मुल्तान के, मुजफ्फरगढ़ के, लिया के अजला, और साथ ही राजनपुर, रेंजार खान, बहावलपुर, बहावल नगर, तो ये जो सारा रीजन है, लोधरा, तो इन रीजन में जो है बारिश फ़िलहाल नहीं है। समुद्री यहाँ पे जनूब से हवाएं चलेंगी, जिससे हब्स की शिद्दत यहाँ बढ़ सकती है। टेम्परेचर मामूल से थोड़ा सा कम रहेगा, 1-2 डिग्री दिन का टेम्परेचर, रात के टेम्परेचर यहाँ बढ़ जाएंगे। और यहाँ पर ईद के तकरीबन हाँ, इसमें यहाँ पर जुमे को जो है, जो इसकी मगरबी पट्टी है कोहे सुलेमान के साथ, वहाँ पर कुछ डेवलपमेंट हो सकती है। जो जुमे वाले दिन यहाँ पर महदूद, बहुत महदूद इलाकों में बारिश होगी, और फिर ईद वाले दिन यहाँ पे बारिशों के इम्कान मौजूद हैं। अब बात आ गई खैबर पख्तूनख्वा की। तो खैबर पख्तूनख्वा में शुमाली इलाकों की बात करते हैं, मालाकंड डिवीज़न और हज़ारा डिवीज़न की। तो इन इलाकों में मौसम जो है वो तकरीबन मामूल से थोड़ा कम टेम्परेचर चल रहा है यहाँ भी, और यहाँ पर अगले 7 दिनों के दौरान रोज़ाना की बुनियाद पर डेवलपमेंट होती रहेंगी, और इस वीकेंड के अराउंड, इस वीकेंड जुमे से वीकेंड के अराउंड, और फिर ईद वाले दिन भी यहाँ बारिशों का सिलसिला जारी ही रहेगा। पेशावर, चारसदा, मर्दान, सवाबी, नौशहरा और खैबर के इलाके, साथ ही कोहाट के कुछ इलाके, करक के इलाके, इन इलाकों में बारिशें जो हैं फ़िलहाल 1-2 दिन नहीं है। जुमे वाले दिन जो कोहाट के एरिया से, दरादम खेल के इलाके, साथ खैबर एजेंसी, वादी तीरा, वज़ीरिस्तान के इलाके, इन इलाकों में बारिश हो सकती है। डी खान और बनू में फ़िलहाल बारिश के इम्कान नहीं है। जुमे को वहाँ हल्की बारिश होगी, और ईद वाले दिन जो है, ईद के दिनों में केपी में बारिशों के इम्कान मौजूद हैं, और ख़ासकर जो शुमाली अज़ला है वहाँ पर बारिशों के इम्कान मौजूद हैं। अब कश्मीर की बात कर लेते हैं। तो कश्मीर में बारिशें रही हैं पिछले एक हफ्ते में, मुजफ्फराबाद में बारिश होती रही है। तो कश्मीर में अगले 7 दिनों के दौरान मौसम जो होगा वो अनइवन होगा, दिन में हर जगह बादल बनते रहेंगे कहीं ना कहीं। भिम्बर और मीरपुर को छोड़कर बाकी कोटली और मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, सदनहोती, हवेली के अजला, तो इन इलाकों में बादल बनते रहेंगे। रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ कहीं ना कहीं बारिश होती रहेगी, टेम्परेचर कंट्रोल में रहेंगे। इसके साथ ईद वाले दिन यहाँ पे भी बारिशों के इम्कान हैं कश्मीर पूरे में। गिलबल्तिस्तान की जो वादियाँ हैं, गिलबल्तिस्तान में ये महीना अच्छा रहेगा बारिशों के लिहाज से,
और यहाँ पे बारिशें हो भी रही हैं, पिछले हफ्ते बारिशें रिकॉर्ड हुई हैं, तो आने वाले दिनों में भी यहाँ इसी तरह मौसम रहेगा, क्लाउडी वेदर होगा और बारिशें जो होंगी वो वक्तन फ़वक्तन यहाँ जारी रहेंगी ईद के दिनों तक। तो अपना ख्याल रखिए, हम इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे ईद के बाद। और जून की जो फोरकास्ट है वो आपने हमारे पेज पे देख ली होगी, तो इंशाल्लाह हम आपसे कुछ दिनों में मानसून की फोरकास्ट भी शेयर करेंगे। शुक्रिया।